Question number 41. It says, in which of the following states is the Chandragarh fort situated? Answer is महाराष्ट्र. चंद्रगढ़ किला जो है महाराष्ट्र में स्थित है. Next question is, for which of the following dance form is शोभना नारायण very renowned? शोभना नारायण निम्नलिखित में से कौन से नृत्य के लिए जनप्रिय है? आंसर है कथक. सो शोभना नारायण कथक करते हैं. अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द मेहरानगढ़ फोर्ट एस्टैब्लिश्ड? मेहरानगढ़ किले की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो उसका आंसर है 1459. 1459 में मेहरानगढ़ फोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोन मर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा गोयान मिट्टी का वाद्य यंत्र है? आंसर है घुमोट. घुमोट जो है गोयान मिट्टी का वाद्य यंत्र है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बिहुला फेस्टिवल वेरी पॉपुलर? निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहुला त्योहार बहुत लोकप्रिय है? इसका आंसर है बिहार. बिहार में बिहुला फेस्टिवल बहुत पॉपुलर है. बिहार बिहुला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टिल विच ईयर वॉज इंडिया इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? किस वर्ष के पूर्व तक भारत जननांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था? जिसका आंसर है 1921. 1921 तक पहले सोपान में था. अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो उसका आंसर है 1956 से लेके 1961 तक. ये दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से 1961 तक. फर्स्ट वाली जो थी वो 1951 से 1955 तक थी और सेकेंड वाली 1956 से 1961 तक. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेशंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नाबार्ड? निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के कारण नाबार्ड का गठन हुआ? जिसका आंसर है श्री बी शिवारमन कमेटी. तो श्री बी शिवरमन समिति के द्वारा नाबार्ड का गठन हुआ था. नेक्स्ट इज, व्हाट अमाउंट ऑफ फंड एलोकेशन हैज़ बीन अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2020-21 फॉर एजुकेशन सेक्टर? शिक्षा क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में कितने धन आवंटन की घोषणा की गई है? 99,300 करोड़ रुपए. 99,300 करोड़. हाउ मैनी मोर एयरपोर्ट्स विल बी डेवलप्ड बाय 2024 फॉर द उड़ान स्कीम एज पर द यूनियन बजट 2020-21? 2024 तक उड़ान योजना के अंतर्गत कितने और हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे? इसका आंसर है 100. यानी कि 100 हवाई अड्डे डेवलप किए जाएंगे 2024 तक. ये एक थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ जीरो वैलेंसी? निम्नलिखित में से कौन से तत्व में संयोजकता जीरो है? तो इसका आंसर है हीलियम. इसकी संयोजकता जीरो है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन चॉक? निम्नलिखित में से चॉक में क्या उपस्थित है? आंसर इज वेरी सिंपल, कैल्शियम कार्बोनेट. यस, चॉक में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है जिसका फार्मूला होता है CaCO3. CaCO3. Which of the following food has the highest percentage of protein per unit mass? निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रति इकाई द्रव्यमान में प्रोटीन की सबसे अधिक प्रतिशतता होती है? आंसर इज मास यानी मीट. Which of the following organism classification does Anabaena belongs to? निम्नलिखित में से कौन सा जीव वर्गीकरण एनाबीना से संबंधित है? सो आंसर इज मोनेरा. मोनेरा से एनाबीना बिलोंग करता है. What is the absorption of water by plant roots an example of? पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आंसर है ऑस्मोसिस यानी परासरण. पौधे जो सॉइल से रूट द्वारा जो पानी अब्जॉर्ब करते हैं ना, तो वो परासरण यानी ऑस्मोसिस के द्वारा अब्जॉर्ब करते हैं. व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 इन पर स्क्वायर किलोमीटर? जनगणना 2011 प्रति वर्ग किलोमीटर में के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो आंसर है 382.
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ? निम्नलिखित में से किस नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस का बहुत ध्यान रखना है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें तो गोदावरी का सबसे लंबी लंबाई है, लेकिन अगर गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र वगैरह होती तो फिर आंसर डिफरेंट होता। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फ्लोरिस्टिक रीजन्स कैन इंडिया बी डिवाइडेड इनटू? भारत को कितने वनस्पति क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर है 8, यानी 8। इंडिया को 8 डिस्टिंक्ट फ्लोरिस्टिक रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द विंटर मानसून? निम्नलिखित में से किसे शीतकालीन मानसून के रूप में भी जाना जाता है? आंसर इज पूर्वोत्तर मानसून, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून। जो मानसून नॉर्थ ईस्ट की साइड से आता है उसे विंटर मानसून भी कहते हैं। इन विच ईयर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज वंदे मातरम sang फॉर द फर्स्ट टाइम? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? आंसर इज 1896, 1896।